से जो विपक्ष हैं पागल हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं। ये चंदा से, धर्म से, शिखा से, चंदन से, प्रभु राम से सबसे परेशान है, ठीक ठाक परेशान हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए मेरा चंदन, नहीं, ये केवल फूट डालो राज करो वाला काम करते हैं। ये केवल भड़काने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि लोगों को चंदन से एलर्जी है। मेरे माथे पे स्वयं देखिए चंदन है और मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे राम आराध्य हैं, मेरे हनुमान आराध्य हैं। ये सब समाज में फूट डालने का काम करते हैं, जहर बोल रहे हैं, समाज को बिखरने। रोजगार कब मिलेगा? बेरोजगार घूम रहे हैं, तमाम समस्याएं बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि इसके पहले लोग कलेक्टर नहीं हुआ करते थे, या सरकारें बदल जाएंगे तो ये कलेक्टर नहीं हो जाएंगे। जो काबिल रहेगा, जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, वो जिस भी स्थिति में रहेगा, जिस तरीके का स्किल रहेगा, जिस तरीके का गोल रहेगा, उस तरीके का वो उसको व्यवस्थाएं मिलेगी। 2024 का बिगुल बजने के बाद अब हम जगह जगह पहुंच करके जनता की राय ले रहे हैं। दीप जी, ये बताइए, लोकसभा चुनाव चला, भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवीन निषाद रहे, उनका विकास कैसा रहा? क्या यहाँ पर परवीन निषाद, जो भी विकास परवीन निषाद से व्यक्तिगत देखी जाएगी कि आपने क्या किया, कितनी सड़कें बनवाई, कितनी पुलिया बनवाई, कितने जिले में क्या काम किए। ये सरकार की योजना है। जो सरकार की योजना केंद्र से आती है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है। दोनों सरकारें जो भेज रही हैं, सड़क का काम कर रही हैं, माननीय नितिन गडकरी जो हैं, उनके नेतृत्व में जो भी सरकारें जो भी सड़कें बन रही हैं, वो हर जगह बनी है। आप सड़क गाड़ी पर चले जाएं, रख करके चाय रख करके चले जाएं, पीते हुए चले जाएं। आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि हर जगह। आप सांसद जी का विकास बताइए, सांसद जी ने कौन से? मैं तो रहा हूँ कि जो केंद्र की सारी योजनाएं हैं, जो प्रदेश की पूरी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को डोर डोर पहुंचाया गया। अब उसमें गोष्ट क्रेडिट ये होता है कि विधायक जी ने, सदन ने क्या किया, 314 ने क्या किया, 312 ने क्या किया, ये विषय नहीं रह जाता। विषय ये रह जाता है कि प्रदेश की सरकारें और केंद्र की सरकारों का जो कार्यक्रम है, जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं यहाँ तक पहुंची नहीं पहुंची। सड़कों के रूप में, नालियों के रूप में, आवास के रूप में, वृद्धा पेंशन के रूप में, राशन के रूप में, जो सरकार की योजनाएं हैं। बहुत जगह ऐसा जहां नहीं पहुंची। अभी आप धनघटा क्षेत्र का जिगना देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे उन्होंने गोद लिया था, और गोद लेने के बाद वहां पे इस बार किसान 4 वर्षों बाद गेहूं की बुआई किए हैं, एक भी काम नहीं हुआ। ये गांव के लोगों का कहना, जहां उनके भाई की ससुराल है, ये तो कैसे कर रहे हैं आप? ये हम अपने शीर्ष पर छोड़ देते हैं। शीर्ष का क्या स्वाद है, क्या टेस्ट है, क्या वो है, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम खलीलाबाद विधानसभा में बता दीजिए परवीन निषाद ने कौन सा काम कराया है? खलीलाबाद एक काम को सिर्फ बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि भाजपा ने काम कराया। भाजपा ने कराया, परवीन निषाद ने क्या कराया ये बताइए। जनता के बीच में कितने दिन वो रहे, कब देखे आप उन्हें? भैया मेरे, परवीन निषाद से हमारा बताए तो आप सबसे पहले बताए डिजिटल पर, वोट कमल पर, फिर बताए कि मोदी जी को देख करके हम मतदान करते हैं। हम मतदान करने वाले हैं, हम राष्ट्र को देखते हैं, हम धर्म को देखते हैं, हम देखते हैं। हमारा आस्था है, राम के प्रति हमारी आस्था है। वो राम जो हमारे त्रेता युग में वनवास, उसके बाद इन्होंने कलयुग में वनवास में भेज दिया। 5000 सब 5000 हमारे पूरे होने वाले हैं। इस बीच में जो है हमारे राम टेंट में रहा करते थे। निश्चित रूप से अभी आप कहेंगे कि भाजपा ने नहीं बनाया, लेकिन ये थी कि बनने नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमारी सरकारें आई, वो चीज़ क्लियर हुआ। हमारी सरकारें आई, 370 क्लियर हुआ। हमारी सरकारें आई, सब सुरक्षित हैं, सब अभी भारतीय जनता पार्टी का नया प्रोपेगेंडा उत्पन्न हुआ है। सांसद जी कहते हैं कि सतयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे। परवीन निषाद जी कहते हैं कि सतयुग में राम परेशान थे, तो उनकी इस स्पीच से मैं प्रदीप पांडे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं जानता हूं प्रभु राम जो हमारे त्रेता के थे, जो राम की नीतियों पर समाज को चलाने वाले मोदी जी हैं, उनको ध्यान में रख करके हम काम करते हैं। वो शीर्ष की वो है अपना, हम कमल को जानते हैं, हम मोदी जी को जानते हैं। हमारा मतदान मोदी जी को देख करके, देश को देख करके, राष्ट्र हित में मतदान हो। प्रदीप जी, अभी एक मामला उजागर हुआ है कि चंदा दो और धंधा लो, ये भारतीय जनता पार्टी में अभी उजागर हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं, ये क्या है? ये सब जो है चंदा से जो विपक्ष हैं पागल हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं। ये चंदा से, धर्म से, शिखा से, चंदन से, प्रभु राम से सबसे परेशान है, ठीक ठाक परेशान हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए मेरा चंदन, नहीं, ये केवल फूट डालो राज करो वाला काम करते हैं।
ये केवल भड़काने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि लोगों को चंदन से एलर्जी है। मेरे माथे पे स्वयं देखिए चंदन है और मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे राम आराध्य हैं, मेरे हनुमान आराध्य हैं। ये सब समाज में फूट डालने का काम करते हैं, जहर बोल रहे हैं, समाज को बिखंडित करने का काम भारतीय कर रहे जनता हैं। पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रही है जगह जगह। अभी देखिए दिल्ली में देख लीजिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मेरे माथे का टीका देखिए, राम मेरे हैं, मेरे कृष्ण हैं। अरे आप कहिए नहीं तो वोट खिसक जाएगा आपका भाई। कहिए नहीं, आप कैसे कहती है? ये इनको चंदन से दिक्कत है, इनको शिखा से दिक्कत है। अरे चंदन लगा के बैठता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ। आप जहर बोल रहे हैं समाज में, फूट डालो, राज करने का काम कर रहे हैं। उन्हीं का वोट खिसकेगा। हमारा वोट नहीं, वोट की राजनीति हम नहीं करते हैं। जानते हैं धर्म की राजनीति होती है, राजनीति का धर्म नहीं होता है। इनको दर्द इस बात का है कि हम गौ गंगा गायत्री की बात क्यों करते हैं, हम गौ गंगा की बात क्यों करते हैं। हम क्यों नहीं करेंगे भाई, हम गौ गंगा गायत्री की बात क्यों नहीं करेंगे। गौ माता को माता मान करके हम धर्म को छोड़ते हैं। आप हमें जो हम जिस समय में बातचीत कर रहे थे, चलिए इनकी बातों को आप छोड़िए, जाने दीजिए। आप ये बता रहे हैं, आपके लिए लगेगा मामला कि गौ गंगा गायत्री जो है, गौ को ये सड़कों पर छोड़ देते हैं, किसानों का खेत चल लिया जाता है। ये तो हर जगह समस्या। अभी मैं आजमगढ़ में गया हुआ था, वहाँ पे ये हाल है कि 10 गांव के लोग जो है, बात मेरे सुनिए, 10 गांव के लोग वर्ष 2022 से धरना दे रहे हैं अपनी जमीन को बचाने के लिए। उसके भाजपा से पहले भी लोग किसानी करते थे, उसके पहले भी बछड़ा हुआ करते थे, लेकिन वो घूमते नहीं थे स्वतंत्र होकर के, वो स्लॉटर हाउस पहुंच जाया करते थे, कट जाया करते थे। आज भी तो गौशाला आपको दर्द क्यों है? अगर उसका गोवध नहीं हो रहा है, गौ की वध रोका जा रहा है, आपको दर्द क्यों है भाई? खाने बगैर गौशाला, जगह जगह गौशाले बने हुए देख लीजिए, आज दिन वहाँ से जानवर निकल रहा है। इसके लिए सरकारें जो है वो आप जिम्मेदारों को कस रही है। यदि जो जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार भूसे तक की व्यवस्था नहीं करा पा रही। जो लोग बंदूक का लाइसेंस ले रहे हैं उनसे सरकार करे 500 रुपया भूसा ले जमा करिए। नहीं आप एटीएम करें बगल में देख नहीं, वो ठीक है, वो आपको मिला होगा धरातली जो भी आपकी रिपोर्टिंग होगी, लेकिन हम इतने जानते हैं कि जो जिम्मेदार होगा उसके ऊपर अंकुश है हमारी सरकार की। और हमारी सरकार एकदम महिलाओं के प्रति सचेत है, नौजवानों के प्रति सचेत है, उन सभी के प्रति सचेत है जिनके प्रति कभी अपराध हुआ करता था गैर भाजपा में। ये बताइए प्रदीप जी, रोजगार कब मिलेगा? बेरोजगार घूम रहे हैं, तमाम समस्याएं बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि इसके पहले लोग कलेक्टर नहीं हुआ करते थे, या सरकारें बदल जाएंगे तो ये कलेक्टर नहीं हो जाएंगे। जो काबिल रहेगा, जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, वो जिस भी स्थिति में रहेगा, जिस तरीके का स्किल रहेगा, जिस तरीके का गुण रहेगा, उस तरीके का वो उसको व्यवस्थाएं मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप लोगों ने अधिवक्ता लोगों की राय सुनी है, लोगों ने किस तरह से अपनी बात कही है। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर नई खबर के साथ।